अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। मैथ्स के सेक्शन सी में एक क्वेश्चन है जो कि 10 नंबर का है। वो है फैक्टराइज, और वो पता नहीं क्यों सारे स्टूडेंट छोड़ रहे हैं। इसमें ऐसा क्या मुश्किल है? सबसे ज़्यादा मेहनत भी ये समझने में लगी तुम लोगों को, और सबसे आसानी से भी यही कह रहे हो कि ये हम स्किप कर देंगे, थ्योरम याद कर लेंगे। भाई थ्योरम कौन सा आएगा नहीं पता। यस, 2-3 इम्पॉर्टेंट है, कर लिया तो बने बनाए नंबर्स हैं, मगर 8 नंबर से ज़्यादा नहीं आएंगे। फैक्टराइज में 10 आउट ऑफ 10 आ सकते हैं। वही बड़ा आसान है। चलो आज हम कुछ ऐसी ट्रिक्स करते हैं कि आसानी से समझ आ जाए कि बेसिकली फैक्टराइज में इतने सारे फार्मूले हमें कैसे पता चलेंगे। अच्छा, कुछ फार्मूले मैं लिख रहा हूँ वो तो लाजिम यूज़ होंगे कहीं। अच्छा, क्वेश्चन पहले लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसमें हमारे पास आए हैं टोटल 6 में से करना है 4, और ऐसा ही होगा, या 7 आ जाएंगे, 7 में से 4 करने के, तो मिनिमम 2 की तो ऑप्शन है। तो अगर कौन से ऐसे 4 फार्मूले हैं जो अगर हमने कर लिए, ये कौन से ऐसे 5 फार्मूले हैं जो अगर हमने कर लिए तो वो तो लाजिम ही आएंगे। पहला, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये फार्मूला नहीं है। 4x पावर 4 प्लस 625। ऐसा सवाल देख के कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है ये क्यूब इसमें अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि पावर में 4 है तो इसका रिलेशन स्क्वायर से है। हमें ये समझ आ गई सबसे पहले। और एक और दूसरा क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। इस सवाल को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई कहीं से भी स्क्वायर का रिलेशन है। तो हमें ये समझ आ गई कि यहाँ पे कोई क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और हम ये समझ आ गई कि यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, स्क्वायर मीन्स पावर 2। अच्छा, अब स्क्वायर के भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, क्यूब के भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। सर यहाँ पे कौन सा स्क्वायर का अप्लाई करें और यहाँ पे कौन सा क्यूब का अप्लाई करें? पहली चीज़ मैंने ये बताई, 2 डिजिट, यानी कि इसके अंदर फिगर ही 2 हैं और इसके अंदर फिगर ही 2 हैं। मैं अभी ये वाले सवाल कर रहा हूँ, 3, 4, 5 वाले पे अभी नहीं जा रहे। सबसे ईजी जो है पहले वो करेंगे। अच्छा, इसको देख के समझ आ गया कि इस पर स्क्वायर का रिलेशन है, तो देखो क्या इसका स्क्वायर निकल रहा है। यस, निकल रहा है। ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? बेसिक आसान लफ्ज़ों में कि ये वैल्यू किसका स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर होता है हमें पता है, 2 का होता है। x4 किसका स्क्वायर होता है हमें पता है कि x2 का होता है। समझाने के लिए ये इसका स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर, इसको यूँ भी हम यूँ लिख देते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया। और ये किसका स्क्वायर है? अब ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई, तो इसके लिए कैलकुलेटर में जाएंगे। 625, ये है 25 का। सबके पास वो कैलकुलेटर होंगे जिसमें 625 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, तो उसमें आ गया 25। अब हमें ये पता चल गया कि ये किसका स्क्वायर है 25 का, और ये किसका स्क्वायर है 2x स्क्वायर का। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, इसको देख के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है जहन में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ज़रूर होता है। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ज़रूर होता है, मगर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के केस में हम क्या करेंगे? डायरेक्ट सबसे पहले जहन में ये आना चाहिए कि थोड़ा सा गैप देंगे, यानी कि इसमें हमें कोई चीज़ ऐड करनी है। चलो अभी के लिए ये इधर 25 स्क्वायर लिख दिया। अब ऐड क्या करें? इधर मुझे ऐड करना है एक चीज़ प्लस में और एक चीज़ माइनस में। इधर मैं कोई चीज़ ऐड करूँगा,
और लेस भी करूँगा। एक ही वक्त में कोई चीज़ ऐड और लेस करते हैं तो वो कैंसिल हो गया, ओवरऑल रिज़ल्ट यही रहेगा। तो ऐड और लेस क्या करना है, हमें ऐड और लेस करना है 2a और b, 2a और b, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला एक फार्मूला है, हमें पता है किसका है, a प्लस b होल स्क्वायर का। इस वजह से अब सर आपने ये बीच में खाली जगह छोड़ी है, a b क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि देखो अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो तुम कर सकते हो, a इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर और b इक्वल्स टू 25। यहाँ पे लिख दो 2x स्क्वायर और यहाँ पे लिख दो 25, यहाँ पे लिख दो 2x स्क्वायर और यहाँ पे लिख दो 25, ठीक है। ये प्लस वाला जो है इसको मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x। रिमेंबर वन थिंग, प्लस वाला लाना है, माइनस वाला नहीं लाना। अगर माइनस वाला लाए तो आंसर गलत हो जाएगा। 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू जो हम यहाँ पे लेकर आए हैं ये लिख देते हैं, सॉल्व करके लिख दें 25 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर इज़ 100। तो बीच में मैंने लिख दिया 100। और एक्स स्क्वायर ये हो गया, ये भी हो गया, ये लिख देते हैं 25 स्क्वायर, ये भी हो गया, ये रह गया माइनस 100 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं मार्क करके बता रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस ये 2a भी हमने सॉल्व करा था प्लस b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, बीच में प्लस लिखा होल स्क्वायर। a क्या था इधर देखो 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, b क्या था 25, तो 25 लिख दिया माइनस 100 एक्स स्क्वायर। ऊपर कुछ भी नहीं लिख रहा क्योंकि अभी सिंपल ब्रैकेट मैंने बना दिया है। क्यों बना दिया, शायद इस नेक्स्ट स्टेप समझाने के लिए। ये किसका स्क्वायर है, 10x का। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता है। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर। और ये एज इट इज़ हमने लिख दिया 25 स्क्वायर। अब देखो पहले अप्लाई हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर, हमने बनाने की कोशिश करी, बन गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। तो ये a है, ये b है, यहाँ पे लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू ये वैल्यू यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 25 जो अंदर होता है वो a होता है, 2x स्क्वायर प्लस 25। और b क्या है 10x। अब a प्लस बी, a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है, राइट। खाली जगह छोड़ दी। अब a और b फुल, इधर a लिखना है यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ पे भी a लिखना है यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पे लिखना है 10x क्योंकि b 10x है, a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे 10x। सिंपल 2x स्क्वायर प्लस एक साथ करके लिख देंगे यानी कि 10x प्लस 25। बोलोगे सर आपने पहले ये क्यों लिख दिया, ये बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि उसके पास वेरिएबल था, इस वजह से उसको पहले लिख दिया, अरेंज कर दिया। आगे लिखो, बाद आगे पीछे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू हो गई 2x स्क्वायर प्लस माइनस 10x प्लस 25। तो ये वाला सवाल तो लाजम आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला, ये सवाल तो समझ आ गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर बन रहा हो तो सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम 2ab ऐड भी करेंगे और लेस भी करेंगे, यानी कि प्लस में और माइनस में। अब जो प्लस वाला है उसको बीच में लेकर आएंगे और माइनस वाला वहीं कोने पर रहने देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि है a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे ये अकेला अभी भी मौजूद है। फिर हम देखेंगे कि इसका स्क्वायर निकल सकता है और लाजिम निकलेगा। अगर नहीं निकल रहा है इसका मतलब कुछ गलत करा है, लाजिम निकलेगा। और अगेन निकल गया। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का है। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का है। तो इस पूरी वैल्यू 10x का स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिर अप्लाई होगा, a प्लस बी a माइनस बी, सिंपल। और ये आंसर आ गया। मैंने थोड़ी सी लंबी करी, आई नो, ताकि अच्छे से समझा सकूं, एक दफ़ा अच्छे से रिवीजन हो जाओ। ये सवाल एग्ज़ाम में लाजिम आएगा। अब आ जाते हैं
एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। ये तो बड़ा आसान है। इस पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, हमें लग रहा है स्क्वायर का तो कहीं से भी ताल्लुक नहीं है। एक सेकेंड, अच्छा जी, ये किसका स्क्वायर है? ये किसका क्यूब है? एक्स का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 8 किसका क्यूब होता है? 2 का होता है। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो ये 2 का क्यूब होता है। और वाई क्यूब किसका क्यूब है? वाई का है, तो इसके ऊपर भी हमने क्यूब लगा लिया। इस हिसाब से हमें ये पता चल गया कि ए बराबर है एक्स के और बी बराबर है 2y के। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। वेट, लेट मी कंफर्म। अच्छा जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करने का आसान सा तरीका ये है कि देखो, इस तरीके का तो होगा, ए और बी इधर होते हैं, ए क्यूब ए बी और ए और बी इधर होता है स्क्वायर के साथ। अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा, अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होगा। ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब आ जाता है इन दो साइंस पे। ये तो हमेशा सेम रहता है, यानी कि ये तो प्लस ही रहेगा, चाहे इधर माइनस हो या प्लस हो, ये सेम ही रहेगा। रही बात इस वाले साइन की, तो अगर इधर माइनस होगा तो इधर प्लस होगा, इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा। मैंने अभी क्या बोला कि इधर जो साइन, अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस है, और सेकेंड अटैम्प्ट में इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। बाकी वो तो सेम रहती है, उसकी तो बात ही ख़त्म हो गई। इधर माइनस है तो इधर माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस और इधर माइनस। समझ आ गई? ठीक है, ये फॉर्मूला अब याद हो गया। अब कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, फॉर्मूला के केस में लिख लेते हैं ए माइनस बी, ब्रैकेट ओपन, ए की जगह खाली छोड़ी, माइनस बी की जगह खाली छोड़ी, लिख दिया। ब्रैकेट ओपन, ए की जगह खाली छोड़ के उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, प्लस ए की जगह खाली छोड़ी, बी की जगह खाली छोड़ी, प्लस बी की जगह खाली छोड़ी और उसके ऊपर स्क्वायर। ए क्या है? एक्स है, इधर एक्स लिख दिया। बी क्या है? 2y है, इधर 2y लिख दिया। ए स्क्वायर, तो ए की जगह एक्स लिख दिया, ए की जगह एक्स लिख दिया, बी की जगह 2y, बी की जगह 2y। ठीक है, एक्स माइनस 2y, ये तो बड़ा सिंपल है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 का स्क्वायर इज़ 4y का स्क्वायर इज़ स्क्वायर। आंसर ये बहुत सिंपल है, राइट? वही में हमें मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हो गए सबसे बेसिक, जो कि लाजिम आएंगे और 5 नंबर मिल गए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जो लाजिम आएगा, वेट लेट मी सी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग की पहचान क्या है? कैसे पता चलेगा कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है या कोई फार्मूला लग रहा है? कैसे पता चलेगा? ये फर्स्ट तीन फिगर होंगे, ठीक है। 3 फिगर वाली वैल्यू में या तो मिडिल टर्म होगा या फिर स्क्वायर का फार्मूला, इन दो के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो या तो ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइज होगा, या फिर स्क्वायर वाला फार्मूला, यानी कि a प्लस बी आई माइनस बी।
इसका स्क्वायर निकल सकता है? यस निकल सकता है। क्या है? एक्स है, मैं यहाँ कोने पे लिख देता हूँ एज इक्वल्स टू एक्स। इसका स्क्वायर निकल सकता है? यस निकल सकता है। क्या है? बी। किसका? इसका क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, अब बीच वाले को हम ट्राई करके देख रहे हैं कि 2ab अगर करेंगे तो क्या 15x आएगा या नहीं आएगा। ये रफ में कर रहे हैं, ठीक है। 2 a की जगह मैंने लिख दिया x, b की जगह मैंने लिख दिया 6, 6 2 12x। अगर इधर 12x होता तब तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, मगर इधर 12x नहीं है। इसका मतलब ये है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, ये हमें पता चलिए। ये सवाल लाजिम आएगा, इससे मिलता जुलता, बट ऐसा ही होगा। अच्छा, अब हमें पता चल गया मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं? पहली वैल्यू, और इधर कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आता है उसका लेते हैं हम LCM। 36 1 36। अब इसका लेंगे हम LCM, और LCM लेते वक्त सबसे छोटा नंबर यूज़ करते हैं, यानी कि 2 से नहीं हो रहा तो 3 से नहीं हो रहा तो 4 5। और ये 18 से भी हो सकता है, मगर हम 18 से नहीं कर रहे हैं, हम छोटे नंबर से कर रहे हैं। 2 1 2, 1 रिमेनिंग बराबर में चला गया, और 2 के टेबल में 16 कब आता है? 2 8 16। 2 9 18। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, बट 3 के टेबल में आता है। 3 3 9 एंड 3 1 3। अब इसको इस तरीके से अरेंज करना है, इन चार नंबर्स को 2 2 3 3, इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारे पास आंसर आ जाए 15। देखो 2 2 4 होता है, 3 3 9 होता है, 4 + 9 तो 13 हो जाएगा। हमें 15 लाना है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अच्छा जी, 3 3 9, 9 2 18। यस, एक जगह 9 2 18, 18 + 2 और -2 करके भी ये नहीं आ रहा। 2 2 4, ये तो नहीं निकल रहा। 18 + 2 या -2 करके भी नहीं आ रहा, 9 + 2 करके भी नहीं आ रहा, 3 + 3 करके भी नहीं आ रहा। इसमें कुछ गड़बड़ है। वेट, आई थिंक ये क्वेश्चन 16 है। फिर भी मैं कंफर्म करूंगा और बताऊंगा ज़रूर, ठीक है, कि आया ये 15 है 16 है, बट 15 से सॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब ये 16 है। 16 निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? 3 3 9, 9 2 18, और एक बज, इन तीनों को एक साथ कर लिया, इसको एक साथ कर लिया, तो एक 18 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो 16 आ रहा है, तो 8 हमारे पास, एक हमारे पास 18 आ गया, एक आ गया 2। अब इधर पहला x² जो था वही लिख दिया, 1 लिखो या नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। पहले 18 लिखें या 1 लिखें, मेरे ऊपर है, मैं जो लिखना चाहूँ। पहले मैं लिख देता हूँ 18, इधर x था, तो जो स्प्लिटिंग मैंने करी है दोनों के साथ x आएगा, एक 18 के साथ भी x आएगा, 2 के साथ भी x आएगा। अब बात यह है सर साइन क्या लगाए हम, बता रहा हूँ मैं। पहले +36 जो था वो लिख देता हूँ। प्लस में चाहिए तो बड़े वाले के साथ प्लस लगा दिया। करना क्या था? 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना था, तो इधर माइनस लगा दिया। ठीक है, इन दो का एक पेयर बना दिया और इन दो का एक पेयर बना दिया। इन दोनों में से कॉमन क्या है? x कॉमन है, बस सिर्फ x ही कॉमन है। तो इधर बच गया एक x, और इधर अंदर बच गया 18। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 2 कॉमन है, बट प्लस का है माइनस का। मैं इस इधर माइनस साइन कॉमन नहीं है, मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो इधर तो प्लस हो जाएगा, बट ये माइनस चेंज होके प्लस, प्लस चेंज होके माइनस में हो जाएगी। अंदर बच गया x -18। एक जगह x +18 है, एक जगह x -18 है। इन दोनों को एक साथ एक हम कंसीडर नहीं कर सकते, एक जगह माइनस है,
तो इसको हम लेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक ये हो गया और दूसरा हो गया एक्स माइनस 2। अच्छा जी, फैक्टराइज में 4 सवाल करने होते हैं। एक तो स्क्वायर वाला था जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा होगा और उसमें कोई फार्मूला नहीं लग सकता। इस वजह से हमने प्लस 2ab और माइनस 2ab एक वक्त में करा, प्लस वाले को बीच में लाए। ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा और उसके बाद इसका भी स्क्वायर होगा और ये जो माइनस वाली 2ab होगा इसका भी हम स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी से वो सॉल्व होगा। क्यूब वाले हमने ये सीखा कि सिंपल ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब से वो सॉल्व हो जाएगा। 2 सवाल हो गए। तीसरा मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग का सवाल सही था या गलत कंफर्म करके मैं बताऊंगा ज़रूर। अब आ जाते हैं चौथा सवाल जो कि लाजिम आएगा और अगर फार्मूला पता हो तो बहुत आसान है। अगर इन सिर्फ 4 की भी प्रैक्टिस कर ली तो 10 नंबर पूरे हैं, छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, आ जाते हैं ये सवाल। सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला चैप्टर नंबर 3 में अलग यूज़ हुआ है और चैप्टर नंबर 4 में अलग यूज़ हुआ है। अब अलग नहीं है वो, उसको सिंप्लीफाई कर दिया है चैप्टर 3 में, मगर चैप्टर 4 में हम जो एक्चुअल फार्मूला है बड़ा वाला वो यूज़ करेंगे। तो ये भी याद होना चाहिए। इसका फार्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब का ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर बी प्लस 2 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। स्टार्टिंग में और लास्ट में क्यूब है, बीच में 2 दोनों के साथ है। इधर ए के ऊपर स्क्वायर है, बी के ऊपर नहीं है, और इधर बी के ऊपर है, ए के ऊपर नहीं है। ये है ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला। अगर माइनस होगा, अगर माइनस वाला फार्मूला आ जाता है तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस देन प्लस देन माइनस, ऑल्टरनेट जाएंगे। अगर माइनस यूज़ होता है ए माइनस बी होल क्यूब तो इधर पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और अगर प्लस हो तो सब जगह प्लस होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या, वो क्वेश्चन लिखने लगाऊंगा। 125 जी क्यूब माइनस 75 जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 15 जी वाई 4 माइनस वाई 6। ठीक है, 4 वैल्यू होंगे तो सबसे पहले मेरा जहन जग गया कि 4 हैं तो स्क्वायर का तो कोई फार्मूला इसमें नहीं लग सकता, ये है क्यूब का ही है। ठीक है, अब मैंने देखा पहला और लास्ट, इसका भी क्यूब निकल सकता है और इसका भी क्यूब निकल सकता है। तो इसका मतलब ये ए प्लस बी होल क्यूब है या ए माइनस बी होल क्यूब है। फिर मैंने देखा कि इधर प्लस है, फिर इधर माइनस है, फिर इधर प्लस है, तो ये ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लग रहा है। तो इसको ए माइनस बी होल क्यूब का जो ऊपर फार्मूला मैंने लिखा है इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए मुझे पता होना चाहिए ए क्या है और बी क्या है, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ यूज़ हो ही नहीं रहा इसमें। तो ए इससे पता चलेगा, बी इससे पता चलेगा। ये किसका क्यूब है, ये है 5 मल्टीप्लाई 5 25 होता है और 25 मल्टीप्लाई 5 125 होता है। तो ये है 5 का क्यूब, साथ में जी क्यूब किसका क्यूब है, जी का है। तो ये मुझे पता चल गया। लास्ट वाला मैं लिख देता हूँ, ये किसका क्यूब है। अगर बाहर क्यूब लिखेंगे तो अंदर 2 होना चाहिए तभी 6 होगा, और y लिख दिया। अच्छा, इधर माइनस है तो माइनस लिख दिया, इधर प्लस था तो प्लस लिख दिया। फॉर्मूला ऐसा कह रहा है कि आपने 2 लिखना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर आपने लिखना है ए का स्क्वायर, ये तो ए की जगह खाली छोड़ी स्क्वायर और बी। फार्मूला ऐसा कह रहा है कि इधर सिंपल ए लिखना है और बी के ऊपर आपने स्क्वायर लगाना है। ए क्या था 5g, लिख दिया 5g। ए क्या था 5g, इधर भी 5g। बी क्या था, इससे आया वाई स्क्वायर। अच्छा, अब हम देख रहे हैं, जस्ट क्रॉस चेक कर रहे हैं कि क्या ये सही है या गलत है।
5 का स्क्वायर निकलेगा 25 और 25 फॉर्म में गलत लिखा है 3 होगा यहाँ, ठीक है, तो इधर भी 3 होगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 75 आएगा, ठीक है। इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्म में हम ला चुके हैं ऑलरेडी, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि a माइनस बी होल क्यूब, a है 5g, b है y स्क्वायर और ये निकल गया हमारा आंसर, a 5b माइनस y स्क्वायर का होल क्यूब। ये 4 सवाल अगर कर लिए तो हमारा आंसर सही है।